हमारे जहाँ तक ये है कि मोदी जी है तो सब मुमकिन है। और मोदी जी जो कि 370 हटा सकते हैं, मोदी जी राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, तो घर घर में सेवा और घर घर में सुरक्षा पहुंचा सकते हैं। ये हमारी अभिलाषा है और मोदी ही मुमकिन है। यही हमारी आना चाहिए, मोदी जी आना चाहिए, को ही आना चाहिए। महागठबंधन बहुत काम कर रहा है और आगे करेंगे भी, और अभी अच्छा काम कर रहे हैं वो। जो कि अपनी जो सुरक्षा है, जो कि भारत का निर्माण है, अभी तक भारत को कोई गिनती नहीं थी, लेकिन हर परिवार में और हर देश में से गिनती हो रही है और आदरणीय मोदी जी के जो कार्य है वहीं पर ही अपने भारत का नाम ऊंचा दर्जा हो रहा है। तो हमारा सभी का यही ये रहेगा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इसीलिए मोदी जी ने आना चाहिए। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे इस बार सत्ता में तो आरक्षण बंद कर देंगे, संविधान में संशोधन। बात सुनिए भाई साहब, ये देखो कौवा अगर गाय पे बैठ जाता है तो गाय का मांस खाने की उसकी अभिलाषा भी रही तो गाय मरती नहीं। जब उसकी गाय की मौत होगी तभी तो वो होना है। और राजा के पीछे भी प्रजा को गाली देना है तो दे सकते हैं, लेकिन राजा तो अच्छा वागना जरूरी है। वैसे राजा के जो दर्जा है वो मोदी जी का है, ये हमारे नज़र में है। अच्छा, क्या लगता है धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? एक मिनट, धर्म के आधार पर आरक्षण कौन दे रहा है भैया? ममता बनर्जी दे रखी थी 10-14 सालों से, हाई कोर्ट ने उसको बदला है। तो धर्म के आधार पर हम ये जानना चाहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए या जो है उनकी परिस्थिति के हिसाब? भांग पी के दे रही होंगी वो, हाँ, गांजा पी के। जाति और धर्म का कैसी बातें कर रहे हो यार आप? एक तरफ खुद कहते हो मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है और खुद धर्म के नाम पे आरक्षण दे रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो आप बेवकूफ है जैसे? ये तो गांजा पीने वाली बात हो गई ना, गांजा पी के बकचोदी कर रहे हो, कुछ भी समझ में आ रहा है तो क्या बात कर रहे हो आप? तो भाई ममता बनर्जी दे रखी थी 2010 से लेकर 24 तक, हाई कोर्ट ने बदला है। ममता बनर्जी तो खेला होबे के अलावा कुछ जानती ही नहीं है आज तक, खाली खेला होबे बस इतना ही जानती है। इसके अलावा भी कभी कुछ ममता बनर्जी का आपने भाषण सुना है? मैंने बंगाल में ये विकास किया, ये किया, वो किया, सिर्फ डेमोक्रेसी किया है बंगाल में। बंगाल में ये भी भाजपा का नेता मारा गया, कितना शर्मनाक घटना है, कभी सुना है आपने? बताओ आप, कभी बोली है? जो उसका नेता टीएमसी का नेता रेप करता है, उसको कोर्ट उसके ऊपर वो करती है, एक्शन लेती है, ये जाके खुद खड़े होके उसको क्लीन चिट दे देती हैं, जिसके ऊपर एफआईआर होता है। यह है ममता बनर्जी का काम, ये विकास है उनका। ये देशद्रोही है, सीधी सी बात है। जी, धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? वो नहीं है, सिर्फ मोदी जी बस, बाकी के ये सब का है वो दिमाग में नहीं, नुस्ता क्या कहे सहायता बिठा रहे हो। ममता बनर्जी बोलो ये बोलो, उन्हें ब्लाउज काय को तुम टीआरपी बढ़ा दे उनकी। सिर्फ क्या है मोदी बस अकेले वन मैन शो, बाकी कुछ नहीं। मोदी देखिए ना रास्ता कैसा बना, वो देखिए जब अपने भारत का वीजा लगता था, बराबर है यार। अब तो ये नुस्ते आते हैं ना मोदी जी, लाइन में खड़े रहते हैं, व्हाइट हाउस वाले भी यही है। भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में, हाँ वर्ल्ड में वो नाम प्रसिद्ध हो रहा। भारत यानी विश्व गुरु होने के कगार पर है। 5वें नंबर पे पूरे आ जाएंगे तो पहले नंबर पे लिया। क्या कहना चाहेंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? आरक्षण के बाद मेरा ये मगर सुरक्षा के वास्ते मोदी जी मुमकिन है। मोदी जी रहे तो सब नंबर 1 है और मोदी जी ही आना चाहिए। मोदी जी आना चाहिए, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। विपक्ष का सपना पूरा नहीं हो सकता है, विपक्ष खत्म हुआ है अब, विपक्ष का कुछ भी नहीं, विपक्ष पे कुछ भी नहीं हो सकता है। मोदी है तो सब मुमकिन है। यस नंबर पूरे जो है अभी राहुल गांधी जी जो कि अभी तक कुछ भी सत्ता नहीं पास ये कर पा रहे हैं अभी पूरे भारत में। और जो मोदी जी ने जो अपना भारत का जो नक्शा बदल के रखा है, जो अपने संविधान का भी मान मर्यादा रखती से भी कार्य करते हैं, 370 हटाई, 3 तलाक का ये किया। अब मोदी जी आएंगे संविधान बदल के रख देंगे। अरे मेरा संविधान ये बदलना का ये नहीं है, संविधान बदलने का उद्देश्य ही नहीं है, संविधान बदलना ये हुए नहीं। लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है। अभी तक तो सभी कुछ है, 370 भी हटाई, फिर अभी तक देखो पूरे पक्ष एकत्रित हो गए, विरोधी पक्ष पूरे एकत्रित होके भी उनका कुछ बाल बाका नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिलना एक बात चाहिए। बताइए सर, जैसे हिंदू हो गया, ठीक है, अब कहते हैं क्या कहते हैं दलितों को क्या कहते हैं वो दे दो, आरक्षण दे दो। हिंदू में क्या गरीब लोग नहीं होते हैं क्या? आरक्षण का क्या मतलब है? ये आरक्षण क्यों देते हैं पता है? सिर्फ वोट लेने के लिए कि भैया उनको आरक्षण दे दो, उनको दे दो, ताकि वो क्या कहते हैं हमारे मत सहानुभूति दिखा रहे हैं एक प्रकार से आप कि इनको आरक्षण दे दे तो इनका वोट हमारे पास आ जाएगा। ऐसा मत करो, आप इसे बांटो मत, ये लोगों का हक है, ये मत करो कि उन्हें बांटो, ये सबको एक साथ लेके चलो। अगर आप पार्टी में हो ना तो एक साथ लेके चलो, तब आपको क्या कहते हैं वोट भी मिलेगा अच्छा खासा। ये तो स्टार्टिंग से हिंदुओं को बांटते रहे हैं। अभी जातिगत जनगणना क्या है? आप ओबीसी हो, आप हिंदू हो, आप पंडित हो, आप ब्राह्मण हो, आप जाट हो, आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पता नहीं क्या क्या हो। आप क्या कर रहे हो यार? आप कभी बोल के दिखाओ मुसलमानों को कि तुम में दलित अली दलित होते हैं, अली वो होते हैं, मतलब या फिर सिद्दीकी, उनमें भी तो ओबीसी और दलित होते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पता है रात को सरतन से जुदा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाओगे आप। ठीक है, और रही बात आरक्षण की ना, तो भैया ये आरक्षण वाला गेम बंद करो। और ये जो आरक्षण मांगते हैं ना, वो नीले कबूतर हैं। अगर अम्बेडकर को मांगने वाले वो लोग होते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी हम भी सम्मान करते हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, ठीक है, उनको मानने वाले होते हैं ना, 10 साल उन्होंने बोला था 10 साल आरक्षण लेना, उसके बाद अपने दम पे आगे बढ़ना, 10 साल में छोड़ देते वो।